आओ जुआ खेलो जुआ खेलो जुआ खेलो। क्या? आई मीन सट्टा लगाओ। क्या? ओ सॉरी, मेरा मतलब है टीम बनाओ, पैसा कमाओ। अरे भैया, मेरे पास 1000 रुपए हैं, क्या आप इसको डबल कर सकते हो? मुझे रिया को स्मार्ट वॉच गिफ्ट करनी है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, डबल क्या, मैं इसे ट्रिपल बना सकता हूँ। अरे वाह, मगर ये कैसे? फिर इस QR कोड को स्कैन कर और इस ऐप को डाउनलोड कर जिसका नाम है PPL11 सर्कल। मगर भैया, इस ऐप से क्या होगा? बेटा इसी से तो होगा। इस ऐप के अंदर है कई सारे गेम्स जैसे लूडो, कैरम, खो खो, गिल्ली डंडा, जिन्हें खेल कर तू पैसे कमा सकता है। और इसमें है क्रिकेट लीग जिसमें तू सिर्फ 1 रुपए में अपनी टीम बनाकर जीत सकता है पूरे 1 करोड़ रुपए। उसके साथ तेरे फेवरेट मोहित शर्मा की ऑडी भी तुझे मिलेगी एकदम फ्री। अरे वाह भैया, मोहित शर्मा की गाड़ी। बट भैया, ये ऐप सेफ तो है ना? अरे बेटा, इस ऐप को मोहित शर्मा से लेकर बुमराह, गोनी और तेरे सारे फेवरेट क्रिकेटर्स खुद ही यूज करते हैं, तो टेंशन नहीं लेने का। अच्छा भैया, शुक्रिया। अरे वाह, 50 रुपए डालकर 200 रुपए जीत गया। वाह, एक काम करता हूँ, क्रिकेट वाले गेम में 500 की टीम बनाता हूँ, 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये क्या? ये तो पूरे 500 चले गए। फिर से खेलता हूँ। ओह शिट, फिर से खेलता हूँ। ये क्या? सारे पैसे चले गए। अब क्या करूँ? कोचिंग की तो पूरी फीस चली गई। अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? ओके, सो ये स्किट की कहानी भले ही आपको फिक्शनल लग सकती है, मगर इन रियलिटी आजकल न जाने ऐसे कितने सारे मोनू इंडिया में जो कि ऐसी बेटिंग एप्स और वेबसाइट्स या इनके नाम पर बोलूं तो फैंटेसी एप्स का शिकार होते हैं और आखिर में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। आज की वीडियो बड़ी अजीब से टॉपिक पर है। जी हाँ, अजीब सा टॉपिक, बिकॉज यूं तो हम इंसान सबसे स्मार्टेस्ट क्रीचर हैं। हमें पता है कि कौन सी चीज हमारे लिए गलत है और कौन सी सही, मगर आई डोंट नो व्हाई ये पता होने के बावजूद कि ये चीज हमारे लिए गलत और हानिकारक है, हम इंसान इस चीज में और ज्यादा इन्वॉल्व होते चले जाते हैं, इसे और ज्यादा तवज्जो देते हैं। So let's talk about it. Let's talk about the betting business of India. सबसे पहले ये समझते हैं कि लोग इन बेटिंग एप्स और साइट्स पर जाते ही क्यों हैं, ये जानते हुए भी कि ये सेफ नहीं है एंड इस पर इनका हार्ड एंड मनी डूब सकता है। और आगे ये भी जानेंगे कि कैसे हमारे देश का कानूनी एक्चुअली में इन एप्स को बैन होने से बचा रहा है। पहले से कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे एंड सारे पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड हैं, सो डोंट स्किप दिस पार्ट। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, इसका मतलब होता है जब इंसान सोचे कि उसके डिसीजंस आउटकम को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन असल में ये सब कुछ चांस या लक पर बेस्ड होता है। बेटिंग एप्स इसी गलतफहमी का फायदा उठाती हैं। ये एप्स पर्पसली ऐसे डिजाइन करी जाती हैं ताकि तुम्हें इनिशियल जीत मिलती रहे, ताकि तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास स्किल या लक है। ऐसा करके ये एप्स खेलने वाले इंसान को यकीन दिला देती हैं कि उसकी हार या जीत का फैसला उसके कंट्रोल में। लेकिन इन रियलिटी कंट्रोल सिर्फ ऐप के पास होता है, आपके पास नहीं। वीडियो की शुरुआत में जो बोला मोनू था, जब उसने पहली बार गेम में 50 रुपए डालकर 200 रुपए जीते तो उसे लगा कि वो और पैसे डालेगा तो और ज्यादा जीतेगा। एंड यही पॉइंट पर उसके दिमाग में ये इल्यूजन ऑफ कंट्रोल आया, द होप ट्रैप। अच्छा, अब यही सबसे डेंजरस इमोशन है जो कि प्लेयर्स इन गेम्स को खेलते समय फील करते हैं। वेल, किसी भी गेम को खेलते समय हम यही कोशिश करते हैं कि वो गेम जीत जाए। जीतने के बाद हमारे दिमाग में डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि हमें फील गुड महसूस करवाता है, और बेटिंग एप्स इसी डोपामिन के नशे को आपके दिमाग में डालते हैं। कैसे? होप को यूज करके। वेल, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, इस चीज से हम सभी वाकिफ है। एंड यही लाइन इन गेम्स की प्राइम स्ट्रैटेजी होती है प्लेयर्स को अटैच रखने की। जैसे शुरुआत में बोले मोनू ने जब पहली बार 50 रुपए डालकर 200 रुपए जीते तो उसके दिमाग में ये सेम डोपामिन हार्मोन रिलीज हुआ जो कि उसे दोबारा बेट लगाने पर मजबूर करता गया। आई एम श्योर आप लोग भी ऐसी कोई ना कोई चीज जरूर करते होंगे जिससे आपको डोपामिन मिलता है, इररिस्पेक्टिव कि वो चीज सही है या गलत। द डोपामिन डोज फ्रॉम दीज गेम्स इज सिमिलर टू व्हाट द ब्रेन रिसीव्स व्हाइल वाचिंग पॉर्न। हमें पता है कि वो चीज गलत है मगर हम फिर भी उसे देखते रहते हैं। इसी होप ट्रैप में एक सब पॉइंट आता है जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज नियर मिस। नियर मिस का मतलब होता है जब आप जीत के एकदम करीब हो मगर एक्चुअली में जीतते नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, कभी किसी गेम में आप 2 पॉइंट से हार गए या कभी किसी और वजह से आप नहीं जीत पाए, मगर दिमाग इस मोमेंट को भी जीत जैसा ही फील करता है और डोपामिन रिलीज करता है, एंड आप फिर से उसी डोपामिन के लिए दोबारा गेम खेलते हो। एंड दिस फॉर्म्स एन एंडलेस लूप। संक कॉस्ट फेलिसी, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जहां हम ऑलरेडी लूज किए हुए पैसे, टाइम या एफर्ट्स के चक्कर में उन्हीं गलत डिसीजंस को दोबारा कंटिन्यू करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम पहले से इन्वेस्ट कर चुके होते हैं एंड हम अब उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, बोले मोनू ने जब पहली बार 500 रुपए हारे तो उन पैसों को रिकवर करने के लिए वो दोबारा बेट लगाता गया एंड फिर हारता है, फिर बेट लगाता है एंड फिर हारता है, एंड ऐसे करते करते वो इन द एंड अपने सारे पैसे हार जाता है। बस यही चीज है संक कॉस्ट फेलिसी। इंसान इन गेम्स को खेलते समय इतना डूब जाता है कि वो ऑलरेडी हारे हुए इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए फिर से गैम्बल करता है एंड फिर इसी लूप में फंस जाता है। के पवन, एक 25-year-old एमटेक स्टूडेंट फ्रॉम जोगुलंबा गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ने इसी साल अप्रैल 2025 में सुसाइड करके अपनी जान ले ली। व्हाई? बिकॉज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर्स IPL पवन ने कुछ बेटिंग एप्स और साइट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करा और टीम बनाई, बट सैडली चीजें वैसी नहीं गई जैसा उसने सोचा। वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ लॉसेस। सिचुएशन इस कदर खराब हो गई कि उसे अपनी रॉयल एनफील्ड बाइक, अपना आईफोन एंड इवन उसके फादर द्वारा भेजी गई एग्रीकल्चर इनकम तक बेचनी पड़ गई, बट स्टिल ही डिडंट स्टॉप।
एंड इसी मेंटल प्रेशर की वजह से ही डिसाइडेड टू टेक अप हिज लाइफ। ही लॉस्ट ओवर 2.65 lakhs थ्रू दीज ऑनलाइन बेटिंग एप्स एंड ये तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ऐसे न जाने कितने सारे केसेस हैं जो हर साल सामने आते हैं। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये सारे बेटिंग एप्स, फैंटेसी गेम्स इतने ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं और इनसे इतना ही नुकसान हो रहा है तो हमारी गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं कर देती और हमारे फेवरेट एक्टर्स, क्रिकेटर्स और यहाँ तक कि यूट्यूबर्स भी इन्हें ओपनली प्रमोट क्यों करते हैं। वेल, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आप क्लियरली समझ चुके होंगे कि हम अपने आइडल्स को कैसे बिना सोचे समझे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, फिर चाहे वो गलती क्यों ना हो। और अगर नहीं देखी तो नो प्रॉब्लम, इस वीडियो के बाद जरूर देखना क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं एंड उसे देखने के बाद ये पूरा सिस्टम आप और अच्छे से समझ जाओगे। तो चलिए अब इस पूरे गेम को समझने की कोशिश करते हैं। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 ये लॉ ब्रिटिश रूल के अंदर लागू करा गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था फिजिकल गैम्बलिंग को होने से रोकना, क्योंकि उस जमाने में ऑनलाइन बेटिंग या मॉडर्न डे लॉटरी मशीन जैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी। इस एक्ट के कुछ की प्रोविजंस थे, जैसे सेक्शन 3 पेनल्टी फॉर ओनिंग अ गैम्बलिंग हाउस, सेक्शन 4 पेनल्टी फॉर बीइंग फाउंड इन अ गैम्बलिंग हाउस, सेक्शन 5 पावर्स ऑफ पुलिस, सेक्शन 12 गेम्स ऑफ स्किल्स आर एक्सक्लूडेड। अब इन प्रोविजंस को देखकर आप इतना समझ गए होंगे कि ये लॉ सिर्फ फिजिकल गैम्बलिंग को रोकने के लिए थे, ऑनलाइन नहीं। एंड इसी एक्ट के सेक्शन 12 को ये बेटिंग एप्स अपनी ठाल बनाकर आज तक बैन होने से बची हुई हैं। क्या है ये सेक्शन 12? वेल, इसे समझने से पहले ये जानते हैं कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस क्या होता है। आई नो ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट सुनते रहना एंड एंड तक सब क्लियर हो जाएगा। गेम ऑफ चांस ये वो खेल होते हैं जहां आपकी जीत या हार का फैसला आपका गेम या आपकी स्किल नहीं बल्कि किस्मत का टॉस डिसाइड करती है। जैसे लॉटरी, 3 पत्ती, स्लॉट मशीन्स, आप चाहे जितना भी सोचे, जितना भी ट्राई करें, आपका कोई कंट्रोल ही नहीं होता। इसी वजह से इन्हें डायरेक्ट गैम्बलिंग माना जाता है और इसीलिए ज्यादातर स्टेट्स में ये बैन होते हैं। वहीं गेम ऑफ स्किल्स ये वो गेम होते हैं जहाँ जीत सिर्फ उनकी होती है जो सोच समझ कर खेलते हैं। यहाँ किस्मत नहीं, आपकी प्रैक्टिस, फोकस और डिसीजन मेकिंग डिसाइड करती है कि आप विनर बनोगे या लूजर। फॉर एग्जाम्पल चेस, ई स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। अब इस सेक्शन 12 के मुताबिक अगर कोई गेम प्योर स्किल पर बेस्ड है तो ये पूरा गैम्बलिंग एक्ट उस पर अप्लाई नहीं होगा। मतलब ना कोई बैन, ना ही कोई लीगल प्रॉब्लम्स। ये एप्स क्लेम करती हैं कि ये टीम बनाने का काम बहुत स्किलफुल है, लेकिन असली रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि रियल मैच में क्या होता है, जिसका कोई कंट्रोल यूजर के पास नहीं होता। यानी आपका पैसे का फ्यूचर एक लाइव इवेंट के अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट पे डिपेंड करता है। अब समझे कैसे इस लीगल लूप होल को यूज करके ये बेटिंग एप्स और साइट्स अभी तक बची हुई हैं। ये एप्स अपना इंटरफेस और गेम प्ले ऐसे डिजाइन करती हैं कि वो स्किल बेस्ड लगे, चाहे अंदर से पूरा सिस्टम लक या चांस पे चल रहा हो। ये एप्स बेटिंग गेम्स को रीब्रांड करके मार्केट करती हैं, जैसे 3 पत्ती, पोकर एक्सेट्रा, जो कि गवर्नमेंट द्वारा लीगली अप्रूव्ड है। अच्छा, ये तो हो गई उन एप्स की बात जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में लीगली अप्रूव्ड है, मगर वो एप्स या साइट्स जो कि इंडिया से बैन है वो कैसे चलती हैं? वेल, ये एप्स इंडिया की होती ही नहीं है। ये लोग अपनी कंपनी माल्टा, दुबई, सिब्रस जैसी कंट्रीज में रजिस्टर करते हैं जहां गैम्बलिंग अलाउड है। इसलिए इंडियन पुलिस या गवर्नमेंट उन पे सीधा एक्शन नहीं ले सकती। इनके सर्वर्स इंडिया के बाहर होते हैं और जो लोग इन्हें चला रहे हैं वो भी इंडिया में नहीं होते। तो फिर ये इंडियन लोगों तक कैसे पहुंचते हैं? वेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आई एम प्रीटी श्योर आपने कई मीम पेजेस और लोगों के अकाउंट्स देखे होंगे। इनके डिस्क्रिप्शन, टाइटल, प्रोफाइल या रील्स में ऐसी किसी बेटिंग ऐप का लिंक दिया होगा। जब आप इन ऐप्स में पैसा डालते हो, जैसे 500 या 1000, तो ये दिखाते हैं कि आप कॉन्टेस्ट फी या गेम कॉइंस ले रहे हो, जिससे यूपीआई ऐप्स और बैंक्स को लगता है कि ये कोई नॉर्मल पेमेंट है। और इसी तरह ये ऐप्स आपका पैसा लेते हैं विदाउट बीइंग कॉट। इन ऐप्स का कोई रियल ऑफिस इंडिया में नहीं होता, ना ही इनका कोई ऑफिशियल इंसान होता है जिससे आप कंप्लेन कर सको। जब किसी का पूरा पैसा चला जाता है तो ना रिफंड मिलता है, ना ही कोई सुनने वाला होता है। और इसी दौरान लोग अपनी सेविंग्स खो रहे हैं, एडिक्शन में जा रहे हैं और इन दी एंड अपनी जान दे दे रहे हैं। अब जरा इस चीज पर गौर फरमाते हैं कि क्यों आज हमारे फेवरेट क्रिकेटर्स, एक्टर्स और इवन यूट्यूबर्स भी बिना किसी हेजिटेशन के इन एप्स को प्रमोट करते हैं। क्यों वो आपसे कहते हैं कि टीम बनाओ, 1 रुपए में करोड़पति बन जाओ, आईफोन जीतो, ऑडी घर ले जाओ और ना जाने क्या क्या ख्वाब दिखाते हैं। वेल, द आंसर इज मनी। और पैसा क्या नहीं करा सकता यार? पैसा जबान खरीद लेता है, पैसा मॉरल्स खरीद लेता है, पैसा वो लोग भी खरीद लेते हैं जिनको आप रोल मॉडल कहते हो। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपना पैसा हार रहे हो या जीत रहे हो। उनके लिए आप सिर्फ एक रेफरल कोड हो जिससे उनका पैसा बढ़ता है, बस। और गलती हमारी भी है, हमारी ब्लाइंड फेथ ही रिस्पॉन्सिबल है इन सब के पीछे। जहाँ किसी आइडल ने बोल दिया खेलो और कमाओ, हमने बिना सोचे समझे ऐप इंस्टॉल कर दी और खेलने लगे बिना आउटकम को सोचे। जहाँ टीवी में ऐड देखी कि ये इंसान ने 1 करोड़ जीत लिए हैं टीम बनाकर, तो हम भी लग गए इस भीड़ में। और इसी अनभक्ति का फायदा उठाती हैं ये बेटिंग एप्स। आप इन एप्स के लिए सिर्फ एक यूजर नहीं बल्कि एक प्रॉफिट नंबर हो। फिर तो अब क्या करें? क्या इसको कोई सोल्यूशन है? हाँ, बहुत सिंपल है। हमें सबसे पहले इस माइंडसेट को बदलना होगा जो कि आज भी हमारी देश की जनता के अंदर है, जो कि है शॉर्टकट से पैसे कमाना। क्योंकि दिस लाइन ऑफ थिंकिंग इज एंटायरली इनकरेक्ट। लोग आज भी बिलीव करते हैं कि कोई चमत्कार से, टोटके से या ऐसे किसी ऐप पर अपना हार्ड एंड मनी लगाकर वो अमीर हो जाएंगे, जो कि सिर्फ एक फॉल्स डिल्यूजन है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में या कोई भी इंसान आपको फ्री में पैसे नहीं कमा सकता। एंड इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। पैसे कमाने का सिर्फ एक ही हकीकी तरीका है, मेहनत करके, ईमानदारी के रास्ते पे चलकर। शॉर्टकट सिर्फ 2 मंजिलों तक ले जाता है, या तो बर्बादी की या जेल के अंदर तक। तो वीडियो खत्म। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। और हाँ, कमेंट जरूर करें अपने ओपिनियंस इस टॉपिक पर। और अगर आप या आपका कोई जानने वाला इन ऐप्स का विक्टिम रह चुका है तो प्लीज अपनी स्टोरी कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि लोग इस टॉपिक की सीरियसनेस को समझे। सो दैट्स ऑल, और इज इट।